नमस्कार दोस्तों। पशु साहित्य फोरम पहले स्टार्ट हो गए थे, लेकिन चुनावी प्रक्रिया के कारण इसे थोड़े आगे खिसका दिए। अब इसकी कोई तारीख नहीं आई है, लेकिन इसकी परीक्षा है जो वो अप्रैल से और जून के मध्य ही रहेगी। और पशु परिचर्या वाली जो भर्ती है, इसकी योग्यता 10वीं पास से बताई जा रही थी। और इसका अंदर न कोई डिप्लोमा होगा न कोई सीट होगा, केवल इसके अंदर आपको 10वीं बारहवीं जो पास है वो आवेदन कर सकता है। और इसका आवेदन की जो तारीख है ये चुनाव के तुरंत बाद में आ जाएगी। तो इसके लिए क्या है कि भाई अभी से तुम तैयारी जारी रखो। किस प्रकार से क्या क्या पूछे जाएगी, ये बहुत सारी चीजें आएंगी जो इसके अंदर होगी। राजस्थान का पूरा राजस्थान की हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल होगी, ज्योग्राफी होगी और मैथ होगी और सामान्य विज्ञान के भी इसके अंदर प्रश्न दिए हुए होंगे। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर मित्रों ध्यान जो भाई पशु साहित्य होता क्या है। पशु साहित्य यही होता है कि डॉक्टरों के साथ में रहो और पशुओं की, जैसे कि कोई पशु मारता है तो उसका इलाज लेके खड़े हो जाओ और डॉक्टर उसका कोई कुछ न कुछ जैसे कोई इलाज करता है तो उसकी दवाई वगैरह ये उसका सहयोग होता है। चलो कोई बात नहीं है। वर्षों से संबंधी अपन देखो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। राजस्थान का प्राचीन मेला, नवीन मेला, ये बहुत सारी चीजें। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला जो होता है वो पशु मेला कौन सा है, मल्लीनाथ का पशु मेला है। चलो कोई बात नहीं, अपन बात करते हैं गाय की। देखो गाय की बात करते हैं, गाय की। भाई गाय कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती है। गायों की नस्ल की बात करें, क्या गायों की नस्ल की मैं एक ट्रिक्स लेके आया हूँ। और ऐसी ट्रिक्स होगी कि आप उसको बिल्कुल एक ट्रिक से आप याद कर सकते हो। देखो मेव हरि का सारा, मेव हरि का सारा और मालगिरी का, मालगिरी का, मालगिरी का नाथा। मेव हरि का सारा, मालगिरी का नाथा। याद रखो दोस्तों, गाय की नस्ल की जो ट्रिक्स है, मेव हरि का सारा, मालगिरी का नाथा। मेव से आप कह सकते हो मेवाती नस्ल की गाय, मेवाती नस्ल की गाय, मेवाती नस्ल की गाय। हरी से आप कह सकते हो हरियाणवी, हरियाणवी नस्ल की गाय। खा से आप कह सकते हो कांकरेज, कांकरेज नस्ल। सा से आप कह सकते हो सांचोरी। रा से आप कहोगे राठी नस्ल। और माल से आप कहोगे मालवी नस्ल। माल से आप कहोगे मालवी नस्ल और गिर से आप कहोगे गिर नस्ल। और काश से हमने बना दिया है, काश से काकोच। और ना से आप कहोगे नागौरी नस्ल। और था से आप कहोगे थार पाकर। ये क्या है, हमारी गायों की ट्रिक्स है। मेव हरि का सारा, मालगिरी का नाथा, मेव से मेवाती, हरि से हरियाणवी, का से काकरेज, सा से सांचोरी, रा से राठी, माल से मालवी, गिरी से गिर और ना से नागौरी, था से थार पाकर। इस प्रकार की क्या है, ये गायों की नस्लें हैं। अब अपने इन नस्लों के अंदर कौन सी गाय कहाँ पाई जाती है, कौन सी गाय सर्वाधिक दूध देती है। देखो राठी नस्ल की गाय, जो राठी नस्ल की जो गाय है, ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल की गाय मानी जाती है। ये क्या है कि सर्वश्रेष्ठ नस्ल की गाय है। सर्वश्रेष्ठ नस्ल की ये क्या है, गाय है। राठी नस्ल की गाय सर्वश्रेष्ठ नस्ल की गाय मानी जाती है और ये सर्वाधिक दूध देती है। इस कारण इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। और इसका जो उपनाम है वो उपनाम है कामधेनु, कामधेनु। अब सब ये पाई कहाँ जाती है, देखो ये जो क्षेत्र है ये गाय कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है पश्चिम राजस्थान, पश्चिम राजस्थान के अंदर ये पाई जाती है। पश्चिम राजस्थान कहाँ है, देखो यहाँ से जैसे आपने लिया सांचो या
बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, और ये अनूपगढ़, और ये गंगानगर, जहां तक पाई जाती है हनुमानगढ़ तक ये पाई जाती है। पश्चिम राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्र में बैठा, सीमावर्ती क्षेत्र में यहाँ पे जो घास खाती है सेवण घास खाती है, सेवण घास। और इस सेवण घास खाने से इसे सर्वाधिक दूध देती है खाकर, और इसी कारण से राजस्थान की कामधेनु कहा गया है। कौन सी गाय को? गुजराती नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। अब बात, जैसे कि हमने मालवी नस्ल की गाय की बात की, तो इधर है मालवी नस्ल की गाय। मालवी जो नस्ल है, इसका जो जन्म है वो जन्म पाया जाता है मध्य प्रदेश से। पाई कहाँ पे जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्र में। और ये इसका जो सीमावर्ती क्षेत्र है, ये सीमावर्ती क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए कहाँ है साहब, धौलपुर में, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, इसके बाद में आता चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और इनका मुख्य बिंदु मानकर झालावाड़ के डग में इसका प्रजनन केंद्र भी रख दिया गया है। इस प्रकार की गायों का बात करते हैं। और यहाँ पे जो मध्य के अंदर नागौरी नस्ल की जो गाय है वो है नागौरी नस्ल की गाय, नागौरी नस्ल, ये नागौर से संबंधित है। और यह इस गाय का जो बछड़ा होता है, बछड़ा, उससे इस गाय का जो बछड़ा है वो कृषि कार्य हेतु अच्छा काम आता है, कृषि कार्य हेतु प्रसिद्ध है, हेतु क्या है? प्रसिद्ध है। अब नागौर जिले में कहाँ पाई जाती है गाय? नागौर, नागौर क्षेत्र में, नागौर क्षेत्र का एक क्षेत्र पड़ता है स्वालक प्रदेश, स्वालक प्रदेश, यहाँ पे पाई जाती है साहब। और नागौर का एक गांव पड़ता है बदवास गांव, बदवास जो गांव है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? नागौरी बैलों के, नागौरी बैलों हेतु प्रसिद्ध है नागौर का बदवास। तो मित्रों, इस प्रकार के प्रश्न आपको जैसे कृषि परिवेश की आप दोगे उसमें भी इसमें से मिलेंगे। आप अन्य कोई भी राजस्थान के एग्जाम देते हो तो इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जय हिंद साथियों।